सूरन नगरी कन्नौज में एक बार फिर से सूरजमुखी के फूल खिलते हुए नजर आ रहे हैं। कन्नौज के उमरदा में एक किसान ने सूरजमुखी की फसल फिर से शुरू की है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये दूर तक, जहां तक आपको ये पेड़ नजर आएंगे, यहाँ आप देखेंगे सूरजमुखी के जो फूल हैं वो खिलते हुए आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना शानदार ये फूल जो है इस समय खिला हुआ नजर आ रहा है। और जिस किसान ने इसकी यहाँ पर शुरुआत की है एक बार फिर से, उनका नाम है यदुराज सिंह चौहान। हमारे साथ मौजूद हैं, अपना एफपीओ भी है उनका। यदुराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। यदुराज जी, ये बताइए कि बहुत कम अब देखने को मिलती है सूरजमुखी की फसल। सर ये विलुप्त हो गई थी इससे पहले, आज के 20 साल पहले यहाँ पे सूरजमुखी की फसल अपने कन्नौज में अच्छी खासी हुआ करती थी। लेकिन इसके जगह पे मक्के की वैरायटी हाइब्रिड में आ जाने के कारण लोगों ने, पानी ज़्यादा लगता था और थोड़ा पानी की समस्या होती थी, कुछ उसमें हार्वेस्टिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आती थी। इस वजह से लोगों ने सूरजमुखी की छोड़ के मक्का पे चले गए। मक्का और सूरजमुखी की क्या तुलना? मक्का एक अलग खाने की चीज़ है, सूरजमुखी जो है इसका अलग तेल निकलता है, ये फूल है। तो आखिर इसको रिप्लेस करने के पीछे वजह क्या रही? इसके विकल्प के तौर पे सूरजमुखी के मक्के को क्यों देखा गया? सर इसलिए विकल्प के रूप में देखा गया कि जैसे मक्के में जो वैरायटी आई थी वो हाइब्रिड वैरायटी आ गई थी ना, तो उसमें प्रोडक्शन किसान को ज़्यादा होने लगा, तो उसमें किसान की आमदनी बढ़ने लगी। इसमें सर संकर वैरायटी थी, हाइब्रिड नहीं आ पाई थी, तो देसी वैरायटी थी इसकी सूरजमुखी की, तो इस कारण किसान को इसमें आमदनी नहीं हो पाती थी। और उसका नुकसान क्या कि फसल पर बरसात आ जाती थी, टाइमली हो नहीं पाती, हार्वेस्ट हो नहीं पाता था, क्योंकि वो मई जून के लास्ट में हो पाती थी हार्वेस्टिंग। तो इस वजह से किसान को फसल में नुकसान ज़्यादा होता था, तो इसलिए किसान अपना शिफ्ट हो गया मक्के की तरफ, इसलिए सूरजमुखी छोड़ दिया। फिर क्या है, कुछ लोगों ने वैरायटी डेवलप किया और हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की, सूरजमुखी इंडिगो सूमो 95। तो वैरायटी लॉन्च हुई, हैदराबाद जगह जगह लगे और अच्छा वहाँ से प्रोडक्शन निकला, 3 से 4 कुंटल बीघा। तो धीरे धीरे यहाँ के जिला अधिकारी महोदय ने प्रयास किया जिले में, उन्होंने हम लोगों से डिस्कस किया कि हम सूरजमुखी लगवाना चाहते हैं, तो हमने सर हम लोग प्रयास करेंगे तो लगाएंगे। तो 1 हेक्टेयर में हमने सूरजमुखी हमने लगाई और 16 हमारे साथ जुड़े लोगों को हमने 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा सूरजमुखी लगवाई और सबकी सूरजमुखी अच्छी हुई। तो फिर हमने कंपेरिजन, हमारा दूसरा खेत उधर साइड में मक्का है, उसका और इसकी तुलना की एक दूसरे से। इसमें थोड़ा ईजी पेस्टिसाइड है, मतलब पेस्टिसाइड भी ज़्यादा नहीं लगता मक्के के अपेक्षा। और इसका क्या है कि खेत में जो वैरायटी डेवलप हुई 90 to 100 डेज़ के अंदर है, और मक्के में थोड़ा नुकसान ज़्यादा होता था, तो इसलिए इसको जो लगाया तो हमें इस बार इसमें फ़ायदा लगा, क्योंकि 3 से 4 कुंटल बीघा भी निकल आएगा। तो इसकी कॉस्ट आती है 7,000 रुपये मिनिमम बीघा, मतलब पर क्विंटल, और उसकी है 2,000 रुपये पर क्विंटल मैक्सिमम बता रहे हैं ना। तो उसको कंपेरिजन किया जाए तो आमदनी सूरजमुखी से ज़्यादा हो सकती है। और जैसे मक्का बोई जाती है ऐसे सूरजमुखी बोई जाती है, जितना पानी मक्का में लगता है उतना ही सूरजमुखी में लगता है। लेकिन इसमें नुकसान का एक चांस होता था, जैसे तोते इनको खाते हैं, तो तोता के लिए जैसे एक स्पीकर हमने बनाया, स्पीकर में आवाज़ साउंड सिग्नल बना दिए है, रख देते बीच में, तो इसके फार्म के अंदर तोता नहीं आता है और तोता ही से नुकसान होता है। बाकी किसी ना इसको नीलगाय खाते हैं ना जानवर खाते हैं, सिर्फ तोता से नुकसान हो, तोता हमने। और मक्का है उसके एब्सेंस में, तो मक्का को जानवर भी खाते हैं, बाहरी जानवर होते हैं या कोई भी नीलगाय आ गई, ये सब नुकसान होता है। कितना समय हो गया आपको ये सूरजमुखी की फसल यहाँ पे करते हुए? हम 25 फरवरी को सोइंग की थी डीएम साहब और डीडी साहब के प्रेजेंट पे, और आज 25 के बाद 2 महीना लगभग। तो ये बताएं कि आपने बताया कि फरवरी में आपने सोइंग की थी इसकी, तो यानी क्या इस बार पहली बार आपने किया है? पहली बार इसको किया है, प्रदेश में पहली बार सूरजमुखी का फसल डेवलप की गई है। इससे पहले कहीं भी खेती नहीं होती सूरजमुखी की उत्तर प्रदेश में, पहली बार कन्नौज जिले में हुई है। आपके जो बाकी किसान आप बता रहे 16, ये सब आपके एफपीओ से जुड़े हैं? हमारे एफपीओ से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने फसल बिकवाएंगे अब कैसे? उनकी फसल ऐसे बिकवाई कि ऑलरेडी जो जिसने सीड उपलब्ध कराया था इंडिगो कंपनी ने, वो परचेस करने के लिए रेडी है कि हमारा 7,000 रुपये कुंटल के हिसाब से अभी बेच दो हमें। लेकिन हम उनको इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इससे हम ऑयल निकाल के, जो हमारे लोकल के लोग हैं उनको इसका, जैसे कोई लोग इसमें शुगर के लिए और हार्ट के पेशेंट के लिए ये बहुत बेनिफिट है। इसका ऑयल खाने से शुगर और हार्ट वाले को बहुत आराम रहता है, तो उनको लोगों को, जो लोग हैं, क्योंकि इसकी मात्रा हमारे पास ज़िले में बहुत कम है, तो अच्छे जो लोग हैं जिनको, उनको इसका ऑयल निकाल के प्रोवाइड कराएंगे और उनको प्रोड्यूस करके बेचेंगे। तो ऑयल निकालने के लिए क्या व्यवस्था है? ऑयल के लिए मेरे पास स्पेलर है, पूरा सब कुछ व्यवस्था है, स्पेलर फिल्टर सब है मेरे पास रेडी, और उसको प्रोड्यूस करके हम किसान को उनका भी लेके और प्रोड्यूस करके और मार्केट में बेचेंगे।
आपने अपना जो ये लगाया हुआ है, काफी बड़े बड़े अब तो फूल हो गए नजर आ रहे हैं। ये कुछ खेल रहे हैं और अभी कई और काफी 10 बड़े हैं। 10 से 15 दिन के बाद इसका हार्वेस्टिंग होने लगेगा पूरा। तो यहाँ पर ये जो आपने की है फसल, जो इन किसानों को लेके, क्या उनकी फसल भी आप ही ले लेंगे? हम उनकी फसल उनकी ले लेंगे, नहीं वो तो सुनिश्चित कर दिया उनका पैसा फंसेगा नहीं? नहीं, उनका फसल हम 7,000 रुपये में उनकी लेने के लिए रेडी है। यदुराज जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अगर कोई किसान इसकी खेती शुरू करना चाहता है कहीं पर भी, तो कैसे शुरू कर सकता है? बीज कहाँ से और कैसे मिलेगा, कितने का मिलेगा, खेती कैसे करनी होगी? जो भी किसान शुरू करना चाहे वो इसका सूरजमुखी का बीजा हमसे मिल सकता है। इंडिगो 95, सूमो 95 इंडिगो कंपनी की है। अच्छा, बीज भी बेच रहे हैं आप? बीज भी हमारे पास है सभी, मतलब मार्केट से लेके सीड से लेके मार्केट तक की सुविधा हमने एक एफपीओ बनाया, उसमें हम किसानों को संपूर्ण समाधान का प्रयास करते हैं। यानी बीज लेंगे और फसल भी बीज देंगे और फसल भी हाँ, खरीदेंगे। तुरंत नगद का, हम जैसे गेहूं धान मक्का जो भी किसान का खरीदते हैं नगद भुगतान करते हैं, नगद खरीदते हैं। सब कुछ किसान के लिए एक हम ऐसा चैनल बनाना चाहते हैं कि जिससे किसान को प्रॉब्लम ना हो। कैसे खेती कर सकता है किसान? इसकी खेती जैसे नॉर्मली इजी वे में जैसे मक्के की करते हैं, एक फार्म पे आप मक्का लगाएं और एक में सूरजमुखी लगाएं, उस पर कंपेरिजन कर लें किस में बेनिफिट होता है, किसान देन आफ्टर शिफ्टिंग होता चला जाएगा। 1 एकड़ में जैसे कितना बीज इसका चाहिए होता है, किस तरह से? 1 एकड़ में 1.5 किलो बीज चाहिए रहता है। और आपने बताया कि फरवरी में जैसे लग जाता है, सोइंग हो जाती है, उसके बाद कितने समय में फसल पूरी तैयार हो जाती है? 90 to 100 डेज में ये कंप्लीट हो जाती है। साल भर में कितनी फसल ले सकते हैं? साल भर में एक फसल ले सकते हैं, 2 फसल ले सकते हैं, इसके बाद भी फसल ले सकते हैं। जैसे उस वाली फसल में नुकसान ये होता है, जैसे मक्का गर्मी वाली बरसात वाली आती है ना, तो इसमें इसको हार्वेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसका जो मेन सीजन है फरवरी में बोई जाती है, एक फसल ले सकते हैं इसको। यदुराज जी, ये जानना चाहेंगे कि खेती में बड़ा शानदार आप कर रहे हैं, लेकिन इस खेती से पहले कुछ और करते थे या हमेशा से ही परिवार में खेती कर रहे हैं आप? परिवार के घर पे लोग सब खेती करते थे, लेकिन हम मर्चेंट ने भी नौकरी करते। 7 साल नौकरी करने के बाद बाहर के देशों में हम गए, वहाँ देखा कि जहाज हमारे शिपिंग होते थे, माल जाता था ना, तो ऐसा लगता था खुद का एक बिजनेस डेवलप करें। तो सबसे अच्छा वे लगा कि खेती पे जाए और खेती में कुछ ऐसा इनोवेशन करें कि जिससे कि हमें कुछ अच्छा दिखे। तो हमने धीरे धीरे प्रयास किया और सरकार से भी प्रयास रहा कि हमें पूरा किसानों की तरफ जो सहयोग मिलना चाहिए था पूरा मिलता था बराबर टाइमली, और हमने आज उसी मदद से आज इतना सब कुछ कर पाया। तो यानी मर्चेंट नेवी को छोड़ के फिर खेती में आ गए? खेती में आए सर, इसलिए भगवान की कृपा से सभी कुछ खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए हैं और सर अच्छा कार्य कर रहे हैं। 2 बार सम्मानित भी किया जा चुका है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। जी अच्छा प्रयास है। तो आपने यहाँ पर सुना यदुराज जी को मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर वो आ गए खेती की दुनिया में, और खेती की दुनिया में आने के बाद उन्होंने अपना एफपीओ भी बनाया और आज वो सूरजमुखी के फूल की खेती फिर से उन्होंने शुरू कर दी है। उसकी आप देख सकते हैं यहाँ पर फसल भी अभी हमने आपको दिखाई कितनी शानदार तरीके से आ रही है। उन्होंने ये बताया कि कैसे जो मक्का करने वाले किसान हैं वो उसके विकल्प की जगह पर सूरजमुखी अगर करते हैं तो कैसे किसान का जो मुनाफा है वो भी कई गुना बढ़ जाएगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।